छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। भूल अभी से इस जग को, तज कर तरल तरंगों को। इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भूभंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सा मन। भूल अभी से इस जग को, कोयल का भी ना कोमल बोल। मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से, कैसे भल्लू सजनी श्रवण। भूल अभी से इस जग को, उषा सस्मित किसलय दल। सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत से मद कैसे बदला। बहला दूं जीवन। भूल अभी से इस जग को, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। ये मेरे शब्द नहीं, ये हमारे प्रकृति एवं चितेरे एवं सुकुमार, प्रकृति के चितेरे एवं सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या हैं बोल हैं, जिनकी रचना इतनी सुंदर थी, प्रकृति थी, प्रेम से परिपूर्ण थी, वो अलौकिक थी, जो मैंने आपको बताया। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। तो आज हमारा छायावादी युग के कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा होगी, जिसका भाग 2 है। भाग पहला हमारे छायावादी कवि झारखंडी कलाधर उपनाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद की हमने व्याख्यात्मक चर्चा की थी। आज उसी प्रकार में हमारा दूसरा भाग है सुमित्रानंदन पंत। तो आइए इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, इनका उपनाम क्या था? इन्हें सुमित्रानंदन पंत तो कहा जाता था, लेकिन इन्हें एक और संज्ञा दी गई थी, प्रकृति का सुकुमार एवं चितेरे कवि। इनकी जन्म की बात करते हैं, 20 मई 1900 ईस्वी कौसानी में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 इलाहाबाद में हुआ। उनका बाल्य नाम गोसाई दत्त था और उनका जन्म स्थान कौसानी था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम गंगाधर पंत, इनकी माता जी का नाम सरस्वती देवी, जो सुमित्रानंदन पंत को जन्म देने के 6 घंटे पश्चात जिनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी बागेश्वर में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद उनकी माताजी का निधन हो गया और उनका लालन पालन उनकी दादी के द्वारा किया गया और उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह गंगाधर पंत जी के 8वीं संतान थे। तो इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। और ये क्या थे? गंगाधर पंत जी के क्या थे? 8वीं संतान थे। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जिनका व्याख्यात्मक चर्चा निम्न प्रकार है। जो पहला चरण है छायावादी, जिसमें उच्छ्वास हो गया 1920 ईस्वी में, ग्रंथि 1920, वीणा 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पल्लव 1938, गुंजन 1932 ईस्वी में। जो दूसरा चरण है हमारा, वह है हमारा प्रगतिवादी चरण। तो इसमें किन किन कविताओं को शामिल किया गया? इसमें इनकी जो रचनाओं को शामिल किया गया। युगांत 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में। परीक्षाओं में ग्राम्या से प्रश्न बनता है कि ग्राम्या निम्न में से किस कवि की रचना है? तो ये हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की कविता है, जो इसके दूसरे चरण प्रगतिवादी में विद्वानों ने रखा है। तीसरा चरण है हमारा अंत चेतनावादी, जिसमें स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, स्वर्ण धूलि 1947 में, युगपथ 1949 में। जो इनका चौथा चरण था वो था नव मानवतावादी, इसमें उत्तरा 1949 ईस्वी में, कला और बूढ़ा चांद। परीक्षाओं में बनता है कला और बूढ़ा चांद से
स्टार लगा लीजिए कि कला और बुनाचाट किसकी रचना है? हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की। ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अतिमा 1955 हो गया। लोकायतन, लोकायतन से एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, तथ्य बनता है कि जो सुमित्रानंदन द्वारा लोकायतन रचना थी ये किसके जीवन काल से संबंधित है? तो ये हमारे महात्मा गांधी से संबंधित है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लोकायतन रचना। और नेक्स्ट है हमारा चिदम्बरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? जिसके लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए दिया गया? चिदम्बरा के लिए दिया गया। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा इनकी अंतिम जो रचना है वो गुंजन है। इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास हो गया और जो अंतिम छायावादी रचना है गुंजन है। सुमित्रानंदन पंत के लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा है। मैंने आपको पहले बताया जो इनका लोकायतन नामक महाकाव्य है वो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस पर हुआ? चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन द्वारा कृत किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है? यह हमारे पल्लव को कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मैंने बताया ना आपको किस इनकी कविताएं इतनी सुंदर थी कि इन्हें क्या बोला जाता था? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता था। इनकी एक कविता याद आती है मुझे, झड़ पड़ता जीवन से डाली, झड़ पड़ता जीवन से डाली, मैं पतझड़ सा सा जीर्ण पात, मैं पतझड़ का सा जीर्ण पात, केवल केवल जग का आनंद में लाने से फिर मधुर प्रभात, लाने से फिर मधुर प्रभात, मधु का प्रभात लद लद जाती, मधु का प्रभात लद लद जाती, वैभव से मैं जग की डाल डाल, वैभव से मैं जग की डाल डाल, कली कली किलसय में जल उठती, कली कली किलसय में जल उठती, सुंदरता की स्वर्णीय ज्वाल, सुंदरता की स्वर्णीय जाल, नव मधु प्रभात गूंजते मधुर, मधुर प्रभात गूंजते प्रभुर, नव मधुर प्रभात गूंजते मधुर, उर उर नव में आशाभिलाष, उर उर में नव आशालुभार, सुख सौरभ जीवन कलरव में भर जाता सोना महाकाश, झड़ पड़ता जीवन से डाली, झड़ पड़ता जीवन से डाली। देखो इनकी कविताएं इतनी सुंदर थी, जिनका संबंध प्रकृति से था, प्रेम से परिपूर्ण थे, इसलिए इन्हें संवेदनशील एवं इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता था। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। प्रकृति के चितेरे कवि या सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको मैंने बताया इनकी रचनाओं के कारण इन्हें प्रकृति का चितेरा एवं सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। कामयानी को श्याम नारायण पांडे ने विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य घोषित किया। वही सुकुमार कवि ने सुमित्रानंदन पंत जी ने कामायनी को हिंदी का ताजमहल की संज्ञा दी गई। तो आपसे पूछता हूँ कि कामायनी किसकी रचना है? ये हमारे कलाधर एवं झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है। अब बताओ किसकी रचना है कामायनी? अब बताओ किसकी रचना है कामायनी? छोड़ो मैं ही बताता हूँ किसकी रचना है कामायनी। हमारे कलाधर एवं झारखंडी के नाम से प्रसिद्ध हमारे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है कामायनी, जिसे कामायनी श्यामाचरण पांडे ने विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य घोषित किया और वहीं सुमित्रानंदन पंत ने इसे हिंदी का ताजमहल नाम से संबोधित किया। तो आइए बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की छायावादी काव्य रचनाओं के बारे में। चिदम्बरा जिसके लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना इनकी क्या है? छायावादी काव्य रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। चिदम्बरा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना। और इनकी प्रगतिवादी काव्य रचनाओं की बात करें तो उसमें वीणा हो गया, युगवाणी हो गया, ग्राम्या हो गया। ग्राम्या बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है,
आप स्टार लगा लें ग्राम्या पे कि निम्न में से ग्राम्या किस कवि की रचना है, तो यह हमारे सुमित्रानंदन जी की रचना है। नेक्स्ट है नवचेतनावादी काव्य रचना के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। स्वर्ण किरण, देखो वर्तनी सुधार, किरण की ऐसा होता है, बड़ाई की मात्रा होती है, ठीक है। स्वर्ण किरण, पतझड़, स्वर्ण धूलि, लोकायतन, उत्तरा, रजत शिखर, अतिमा स्वर्णा, वाणी काव्य रूपक, कला और बुढ़ाचाँद। पूछा जाता है कला और बुढ़ाचाँद किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, वो भी नवचेतनावादी काव्य की रचना है। प फटने से पहले, किरण, वीणा। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो इन्हें क्या 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो हिंदी का साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, वो चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया। रचनाओं से प्रकृति प्रेम का आधारभूत समावेश होता है। मैंने बोला कि इनकी जो रचनाएं होता है उसमें प्रकृति का क्या होता है, आधारभूत समावेश होता है। फिर मुझे इनकी एक कविता याद आती है, अमर स्पर्श। अमर स्पर्श, तो आइए, खिल उठा हृदय पा स्पर्श तुम्हारा अमृत अभय, खिल उठा हृदय पा स्पर्श हृदय अमृत अभय, खुल गया साधन के बंधन, संगीत बना उर का रोदन, अप्रीति द्रवित प्राणों का पला, सीमाएं अमिट हुई सब लय, क्यों रहे न जीवन में सुख दुख, क्यों जन्म मृत्यु से चित विमुख, तुम रहो अंगों में सम्मुख, प्रिय हो मुझको भ्रम का समय, प्रिय हो मुझको भ्रम का संशय, खिल उठा हृदय पा स्पर्श तुम्हारा अमृत अभय। तो ऐसी इनकी रचनाएं थी जो क्या प्रकृति की आधारभूत जिसमें समावेश होता था। ऐसी रचनाएं करते थे हमारे प्रकृति के सुकुमार चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत। तो नेक्स्ट है, रचनाओं में प्रकृति प्रेम का आधारभूत समावेश होता है। 1929 में मासिक पत्रिका रूपाप का भी इन्होंने संपादन किया। 1929 में इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था, रूपाप, रूपाप था, उसका भी इन्होंने रूपाप था, उसका भी इन्होंने क्या किया, संपादन किया। नेक्स्ट है, सोवियत संघ नेहरू लैंड पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। इलाहाबाद में इनके नाम पर एक पार्क भी स्थापित किया गया, सुमित्रानंदन पार्क स्थापित किया गया। इनके निवास स्थान को पंथ वीतिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके निवास स्थान को, पंथ वीतिका कहा जाता है। अगर बात करें इनकी जो इनने 1950 से 1957 तक ऑल इंडिया रेडियो में भी क्या किया, कार्य किया। क्या किया, कार्य किया। ये ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेम, बहुत ही प्रकृति से आच्छादित होती थी। ऐसे कवि थे हमारे प्रकृति के सुकुमार। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूजन, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूजन, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर घन धन में ओजन हो शशि, फिर शशि में ओझन हो धन, फिर सजी में ओझन हो धन, मैं नहीं चाहता चिर सुख में, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं चाहता हूँ चिर दुख, मैं चाहता हूँ चिर दुख। देखो इनकी पंक्तियाँ क्या बोलती है, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, सुख दुख की खेल मिचौनी, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोलो जीवन अपना मुख, खोलो जीवन अपना मुख, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, जग पीड़ित अति रे सुख से, मानव जग में बट जाए, मानव जग में बट जाए, सुख दुख से ओ सुख, सुख दुख से ओ सुख। ऐसे थे हमारे सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा भाग 2 छायावादी युग चल रहा था, उसका भाग 2 हमने सुमित्रानंदन के बारे में पढ़ लिया। भाग पहला जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ लिया। इसका जो भाग तीसरा आएगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आया। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा।